हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल यूपीएस जॉब पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज लेके आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो तड़कता भड़कता फिजिक्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चैप्टर फिजिक्स का, जो है कक्षा 10 का तीसरा वाला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत। और वैद्युत में हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे। वो भी एनसीईआरटी के बुक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। जो एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है आपकी एनसीईआरटी वाली, उसी से ये सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। हम लोग आज देखते हैं कितने क्या है और कितने नंबर तक का स्कोर कर लेते हैं। ठीक है ना, करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला है आपका 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से हमें, फिर से पढ़ लीजिए, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से ए मतलब एक आपको ज्ञात करना है अधिकतम वैल्यू या अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें जो है इन सबको किस प्रकार से जोड़ना है कि हमारा जो है अधिकतम भी प्रतिरोध प्राप्त हो सके और न्यूनतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त होगा, इन सब के बारे में हमें देखना है, करके बताना है। देखिए हम आपको बताते हैं, जब भी आपको अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, ठीक है, जब भी आपको जो है अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, चलिए थोड़ा गलत लिख उठा है, तो क्या ज्ञात करना होगा, अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तब आपको जो है ये जो अधिकतम प्रतिरोध के लिए ये जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है या कुंडलियों का जो संयोजन होता है वो किसमें किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है। किस क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में किया जाता है। और श्रेणी क्रम मतलब जैसे R इक्वल टू जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन, जितने आपके प्रतिरोध रहेंगे। ये आपका क्या है, कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो है जब आप श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे, इसको जोड़ोगे सारे प्रतिरोधों को, तो आपका अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात होगा। जब आप जो है इसी को न्यूनतम में जोड़ोगे, न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए जो है या निम्नतम प्रतिरोध के लिए आपको जो है इनका संयोजन किस तरह करना पड़ेगा, समांतर क्रम में करना पड़ेगा। किस तरह करना पड़ेगा, समांतर क्रम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन जब आप करोगे तब जो है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा आपका। जब आप श्रेणी क्रम संयोजन करोगे तो आपका किस तरह प्राप्त होगा, आपका जो है अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो समांतर का मतलब है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस सो ऑन। ठीक है, ये आपका जो है अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला है और ये न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए आपको जो प्रतिरोध की वैल्यू दी है, R1 की वैल्यू एक जगह 4 ओम दी है, दूसरे में R2 की वैल्यू 8 ओम दी है, तीसरे में R3 की वैल्यू जो है आपकी कितनी ओम दी है, 12 ओम दी है, और R4 की वैल्यू कितनी है, 24 ओम दी है। तो यहाँ पे देखिए किससे, श्रेणी क्रम संयोजन से आप हल कर लीजिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए। तो अधिकतम प्रतिरोध जब आप होगा तो आप क्या करोगे, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 20 40 हो जाएगा। अब 40 4 44 4 48। तो कितने ओम आया अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा, 48 ओम होगा। कितना होगा, 48 ओम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने का रूल जो है आपको बता दिया है, तो क्या करोगे आप, लगा लो 1/R बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/8 हो जाएगा, फिर कितना है 1/12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/24 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इस तरह के में क्या करना है आपको, आप दो दो का पेयर बना लीजिए, दो दो का पेयर बना के दो दो का भिन्न जो है बना के आप हल करिए पहले, फिर 2 प्राप्त होगा, उन दोनों को हल कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, जो बड़ा रहता है अगर इसका गुणज है
देन आपको जो बड़ा रहेगा वही लेना है। तो इसका गुणज है 8 जो है इससे 4 का गुणज होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है नीचे 8 ही रहेगा। फिर जो है यहाँ पे 4 का नम 4 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, तो 2 प्लस 1। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे ऐसे ही ये 24 हो जाएगा, गुणज है आपका, तो कितना हो जाएगा 12 का नम 12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 3/4 24 हो जाएगा, अरे 3/8 हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो दोनों को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 8 तरीक 24 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे भाई, तो यहाँ पे 3/8 प्लस 1/8, जब दोनों समान रहते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाला वैसे हो जाता है और ऊपर वाला जैसे रहेगा वैसे उसी में जोड़ घटा लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, तो 4/8, तो 4/8 आ गया, तो 1/2 आ गया कट के, तो ये 1/2 किसके बराबर आया है, 1/2 आया है 1/r बराबर आया है 1/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो आप देखिए जो आपका न्यूनतम प्रतिरोध आया वो कितना आया 2 ओम आया, और अधिकतम प्रतिरोध कितना आया 48 ओम आया, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले वाली सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी बुक का वैद्युत का, ठीक है। 1 घंटे में 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे है यहाँ पे, ठीक है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकल्पित कीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा को परिकल्पित कीजिए। तो भैया देखिए ये आपका जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो है आप जो है किसी भी पॉइंट को मिस ना कर सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं दिया क्या क्या है आपको। तो आप जानते हो यहाँ पे ये आवेश किससे डिनोट किया जाता है, आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो Q बराबर क्या होता है, Q आपका क्या है आवेश है, तो Q बराबर कितना दिया है 96,000। अब यहाँ पे वेगवांतर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, कैपिटल V, ठीक है, V फॉर वायर वाला, ये इतना हो गया। अब कहा है 1 घंटे में, तो टाइम कितना दिया है, T बराबर आपका दिया है समय जो है, T कितना है भैया, T आपका 1 घंटा है, तो 1 घंटे को आप पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि टाइम का सबसे छोटा मात्रक जो होता है समय का सबसे छोटा मात्रक सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड में, तो 1 घंटे का मतलब है कि 60 मिनट, कितने मिनट 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब है कि जो मिनट है, मिनट को हम जो मिनट है उसको अगर हम मिनट से सेकंड में बदलेंगे तो उसमें 60 से और गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 संग 3600 सेकेंड, तो 1 घंटा बराबर कितना हो गया 3600 सेकेंड, तो टी बराबर कितना आया आपका 3600 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आप जानते हो जो आपका आवेश है, चलिए क्या है विभवांतर ज्ञात करना है, तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है, क्या होता है उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है आपका BI × T, ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या होता है आपका, तो जो आपका देखिए, तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है वेगवांतर, ठीक है, और ये क्या है आपकी धारा है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका क्या है विभवांतर है, और ये क्या है I आपका धारा है,
और ये क्या है आपका समय है। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा आपको ज्ञात करनी है। तो उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। तो H बराबर फार्मूला होता है H बराबर BIT। ठीक है, विभवांतर या कहा जाए विभव, ये आपकी धारा है और ये आपका टाइम है। ठीक है, तो अब हमें B की वैल्यू तो पता है। किसकी वैल्यू पता है? B की। कितनी है B की वैल्यू? 50 वोल्ट है। गुणे, अब I की वैल्यू नहीं पता हमें, और समय की भी वैल्यू पता है। समय कितना है? 3600 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं सेकंड को भाई। तो अब हमें किसकी वैल्यू नहीं पता? I की। तो I की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो आप जानते हो धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय। ठीक है, तो मतलब I बराबर Q अपान T, ये आपका क्या है? धारा बराबर होता है भैया। तो Q की वैल्यू कितनी है आपकी? 96,000 है। ठीक है, आवेश की मात्रा 96,000 है। और T की वैल्यू कितनी है आपकी? 3600 सेकेंड है। ठीक है, ये इतना हो गया है। तो चलिए काट लेते हैं हम लोग। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 36 है, ऊपर 96 है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे कितना बचा है? I की वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग? 96,000। ठीक है, 960 प्लस अपान 36। तो एक 36 से 36 कट गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो कितना आया आपका? 50 हुआ, गुणे 96। ठीक है, 960 गुणे 1000, 1000 नहीं 100। तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 0, तो यहाँ पे कर लीजिए 5 गुणे 96 गुणे 4। इतना समझ में आ चुका होगा। 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का। तो चलिए गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, हासिल 3 आ गया। अब 5 45, अब 45 3 48 आया। तो 45 3 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, तो कितना आ गया भैया? आपका आ गया 480 गुणे 10,000। तो अब यहाँ से 1 0 इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो 1 0 यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लोगे तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, 1 लाख आ गया। तो अब 1 लाख आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ से 1 0 मतलब यहाँ पे 4 के बाद 1 दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 के बाद 4.8 लिख दिए। तो इसमें कितना आ गया? ये आ गया आपका 10 लाख आ गया। ठीक, अब 10 लाख हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी आंसर को 4.8 गुणे 10 की पावर कितने जीरो है? 3 3 6। ठीक है, तो आपकी उत्पन्न ऊष्मा कितनी है? 4.8 गुणे 10 की पावर 6 कैलोरी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं देख लीजिए, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। आगे हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें देखिए, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि 20 ओम प्रतिरोध, ठीक है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई वैद्युत इस्त्री का मतलब है प्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं कपड़ा प्रेस करने के यूज में नहीं आते, वही प्रेस है आपकी। वो 5 एम्पियर वैद्युत धारा लेती है। ठीक है, तो 30 सेकेंड, कितने सेकेंड? 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो मान लीजिए कोई प्रेस है और प्रेस में जो प्रतिरोध है 20 ओम प्रतिरोध की कोई इस्त्री है आपकी, 20 ओम प्रतिरोध की कोई 20 ओम प्रतिरोध का कोई प्रेस है जो 5 एम्पियर का धारा लेती है, और वो 30 सेकेंड में 30 सेकेंड बाद आपका धारा ऊष्मा को आपको बताना है कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है। तो इससे पहले अभी सूत्र लिखा था हम लोगों ने, तो उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या लिखा गया था? उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है भैया BIT। क्या होता है? BIT विभवांतर है आपका। ये क्या है?
धारा है और ये क्या है, समय है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भैया आप देखिए दिया क्या क्या है, पहले देख लीजिए। दिया है, ठीक है। तो जब दिया है क्या क्या दिया है, R बराबर आपकी वैल्यू दी है 20 ओम, फिर आपकी I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर। चलिए T की वैल्यू दे दी गई है 30 सेकेंड भैया। तो यहाँ पे हमें B की वैल्यू नहीं पता है। अब B की वैल्यू नहीं पता तो आप जानते हो एक ही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है जिंदगी भर, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, B बराबर IR। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो मानोगे तो आप जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें सेकंड वाला इक्वेशन रख दो, तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा क्या, H बराबर B की जगह पे क्या रखा है IR। तो I कितना हो गया, दो मात्रा में, तो I स्क्वायर R प्लस R इंटू टी। तो ये आपका उत्पन्न ऊष्मा का नया फार्मूला है, तो इसी पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें B की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर B की ज़रूरत, अगर आप चाहते हो नहीं रखना तो आप B से, इस वाले से आप इस निकाल के वहाँ पे रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू R कितना दिया है 20 दिया है, इंटू 30 सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 20 गुणे 3, ठीक है। तो 25 दूना 50 हो गया, ये 500 हो गया, ये 30 सेकेंड हो गया। चलिए तो 5 तिहाई 15 हो गया, अब ये 1500 सेकेंड हो गया, 15,000 सेकेंड हो गया, मतलब 15,000 हो गया, ठीक है। तो आज जब ये 15,000 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की पावर 4, 3 जीरो एक यहाँ पे दशमलव लाने का, तो कितना हो गया 1.5 गुणे 10 की पावर 4। तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। तो चलिए हम लोग अपनी अगली वाली सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे वाली सवाल, मतलब आने वाली अगली सवाल देखते हैं। लिखा है, आप देख लीजिए, ये सारी न्यू पैटर्न की सवालें हैं। कोई वैद्युत मोटर 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से, ठीक है, कोई वैद्युत मोटर 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर धारा लेता है, ठीक है। कितना एम्पीयर धारा लेता है, 4 एम्पीयर धारा लेता है, ठीक है। 4 नहीं 5 एम्पीयर धारा लेता है। तो देखिए क्या लिखा है, मोटर की शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मोटर की पावर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पावर मतलब आप जानते हो शक्ति की, जो शक्ति जो होता है वो P से दर्शाया जाता है। तो P की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। फिर आगे लिखा है, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा को परिकल्पित कीजिए। उपभुक्त ऊर्जा क्या करनी है आपको, परिकल्पित करना है। तो मोटर द्वारा जो है कितनी ऊर्जा निकाली गई है या उत्पन्न हुई है उसको हमें परिकल्पित करना है। तो देखिए, तो शक्ति जो है आपकी P बराबर निकालना है हमें। आपको दिया क्या क्या है, B दिया है कितना 220 वोल्ट दिया है, और I दिया है कितना 0.50 एम्पियर, या कहा जाए 0.50 हम नहीं कहते, इसको 5 ही एम्पियर कह लेते हैं। इतना एम्पियर दिया है 5 एम्पियर। और आपको क्या दिया है, टाइम दिया है कितने घंटे, 2 घंटे भैया दिया है, ठीक है। तो 2 घंटे दिया है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं अपना। तो देखिए, तो क्या होता है, शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है BI। BI क्या है आपका, विभवांतर है, और I मतलब धारा। तो जब इन दोनों का गुणा करा लोगे आप तो क्या हो जाएगा 220 गुणे 5। तो जब 220 गुणे 5 हो जाएगा तो A आपका 0 हो गया पहला, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, हासिल 1 आया, 5 दूनी 10 1 11, 11,000 वाट आया, 1100 वाट आया, ठीक है। तो अब 1100 वाट आया, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो 1100 वाट आ गया, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकल्पित करनी है। तो
आपको जब भी 2 घंटे में आपको क्या करना है, 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा जब ज्ञात करनी होगी कभी भी, या प्रदत्त वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी होगी, तो आपको क्या करना है, तो जो इसका फार्मूला होता है प्रदत्त वैद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, कभी भी अगर आपको ज्ञात करना है, इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से। तो ए जो है आपका हो जाएगा आपका P इंटू टी जो होता है आपका फार्मूला, E बराबर P इंटू टी होता है। तो P क्या हुआ आपका? शक्ति हुई, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ? समय हुआ। तो जो शक्ति है आपकी, शक्ति में जब आप समय से गुणा करा लोगे तो आ जाएगा आपका, तो ये 1108 गुणे 2 घंटे। अब 2 घंटे हो गए भाई, तो 2 घंटे हो गए तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करा लो आप, तो ये 22 हो जाएगा, 2200। अब 2200 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 2.2 गुणे 10 की पावर 3 वाट इंटू सेकेंड, सेकेंड नहीं हावर्स, ठीक है। तो ये आपकी प्रदत्त उपभुक्त ऊर्जा निकालने का जो है फार्मूला है। चलिए देखते हैं अगली वाली सवाल, आशा करते हैं आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है आपकी एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, आंकिक प्रश्न है आपका। चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहले क्या क्या दिया है, आप यहाँ पे दिया है लिख लिया करिए, ठीक है। तो दिया है आपको R बराबर दिया है, तो पहला नंबर I बराबर लिख लीजिए, कितना दिया है? R1 बराबर, ठीक है। तो I बराबर आपका दिया है 5 एम्पियर, B बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये B और I की वैल्यू है। तो कहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए। तो मतलब आप ध्यान से सुनिए, जैसे ये आपका श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में ही पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, ठीक है। तो सोआन कितने जोड़े की पार्श्व क्रम में जो है कितना जोड़ा जाए कि जो है वैद्युत स्रोत से कितना संयोजन में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। तो पार्श्व क्रम में कितना संयोजित करें कि 220 वोल्ट के वैद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। तो ये आपका जो है कितना जोड़ा जाए। तो आप मान लीजिए कि ये आपकी इसकी वैल्यू दी है, ठीक है ना, R1 R2, इससे हमसे नहीं मतलब है। तो कितने प्रतिरोधकों को जोड़ना है ये आपको अभी दिखाया जाता है पार्श्व क्रम में। तो मान लो कि आप पार्श्व क्रम में X प्रतिरोध को हमें जोड़ना है, तो आप पहले टोटल प्रतिरोध ज्ञात लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है? B/I। तो B/I से R की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए मेन वाले, तभी तो आप जो है निकाल पाएंगे, ठीक है, पार्श्व क्रम में संयोजित करने वाले की। तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट हो जाएगा, और I बराबर 5 एम्पियर हुआ। तो कितना आ गया? 44 ओम। तो जो आपका 1/R की वैल्यू थी, या R की वैल्यू कितनी आई है? 44 ओम आई है। और कहा जा रहा है 176 ओम प्रतिरोधों के, ठीक है, 176 ओम प्रतिरोधों के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें, ठीक है। तो ये आपका जो R है, इन R1 R2 R3 की जो वैल्यू है 176 है। तो इतने हमें जोड़ना है, इतने हमें 176 ओम के प्रतिरोध जोड़ना है कि जितने में जो है 200 वोल्ट वैद्युत धारा का जो स्रोत है संयोजन होने का, उसमें केवल 5 एम्पीयर की धारा क्या हो? प्रवाहित हो। तो आप मान लीजिए कि जो 176 ओम है, 176 ओम का जो है X प्रतिरोध हम लोग क्या करते हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो ये जो प्रतिरोध की संख्या है वो X प्रतिरोध, हम 176 ओम के X प्रतिरोध हम लोग क्या कर रहे हैं?
जोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो है पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। ठीक है, इतने तो ये कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हल करिए तो 176 x बराबर क्या हो जाएगा, 176/44 x। तो x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये आंसर आया आपका। जब आप जो है 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को जोड़ोगे, आप पाठ्यक्रम में जोड़ोगे, 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम में जोड़ोगे तो 120 वोल्ट की जो वैद्युत धारा का स्रोत है उसका जो संयोजन होगा, संयोजन में आपकी जो है कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं, मतलब अगले वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे अब। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।